एक ना, ये वो वाला चाहिए नहीं, व्यू बस ये आ रहा है ना। ठीक है, देखो अब ये होमवर्क दिया, उसका क्वेश्चन है। देखो यार तुम्हें ना ज्यादा सोचने का नहीं, एक बात तुम्हारे मन में आ गई ना, इसको सॉल्व करना है, यहाँ के ना, जस्ट सॉल्व इट। देखो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3a b², राइट है। व्हाट इज a माइनस b का होल क्यूब? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², बस वेरी गुड करो। तो x प्लस तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy², राइट है। ये माइनस ब्रैकेट लगाना, फिर से लिखना क्या होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy² ब्रैकेट बंद। अब ये है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 6x², राइट है, माइनस माइनस प्लस y इंटू y², पावर ऐड हो जाएगी y की पावर 3, और ये इधर चलने दो, ठीक है, लास्ट में देखेंगे। अब देखो ये ब्रैकेट और अंदर के साइन चेंज, तो प्लस क्या बनेगा माइनस, माइनस क्या बनेगा प्लस, माइनस क्या बनेगा प्लस, प्लस क्या बनेगा, सही है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x², राइट है। तो ये लाइक टर्म है। अच्छा देखो वाई क्यूब और वाई क्यूब, ठीक है, हाँ एक मिनट, ये कट हो जाएगा, ठीक, और कोई बचा नहीं, ठीक। अच्छा वाई क्यूब वाई क्यूब वाई क्यूब, सबके आगे वन वन है, साइन प्लस है तो ऐड हो जाएंगे, वन 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 3y³ फिर 3x² 3x², उस माइनस प्लस 6y³ नहीं, कहाँ पे क्यू 6y³ आएगा बेटा, यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब वन है, यहाँ भी वन है और यहाँ भी वन है, ना उधर 6 नहीं है, उधर 6y है, कहाँ है 6, उधर उधर 6y है ना, -6y का होल ब्रैकेट है, कहाँ पे है, इधर उधर -6y, तो ये तो बेटा मल्टीप्लाई किया तो ये आया ना आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, हाँ तो उधर y³ में तो माइनस प्लस 6y³ भी है, हाँ तो लिखा है, अच्छा हाँ हाँ ये कर, ये आएगा +6, तो कितना हो जाएगा 1 1 2 2 + 6 8y, करेक्ट, 3x² प्लस 3x² प्लस साइन से ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा +6x² और ये -6x², ये भी हो गया ना y के y, सही बात है। अच्छा ये तो कट जाएंगे 8y³, राइट। अब बताओ k क्या है, जो y² के आगे आया, राइट और रॉन्ग, क्या इधर कोई y² है तो 0, कंपेयर नहीं करते, क्या इधर y² है, देखो अगर ये y³ होता तो k क्या हो जाता 8, कंपेयर करते, अरे हाँ के ना, आंसर में 8 है ना, तो इसका मतलब क्वेश्चन में ये यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, समझ गया ना, समझ गया, यहाँ पे क्यूब होगा, फिर अगर स्क्वायर है तो 0, बात समझ में आ गई, ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, समझ गया ना, हाँ वो कट भी नहीं कर दो, कंपेयर कर लो ना, अरे हाँ के ना, समझ गए, अगर क्यूब है तो 8 लिख देना, और अगर स्क्वायर हो तो पक्का 0 लिख के आना एग्जाम में, रटने की जरूरत नहीं, तो या तो वो आंसर गलत है या फिर वो क्वेश्चन में मिस्टेक थी, तो सर बोले क्वेश्चन सही है, तो एग्जाम में तुमको क्वेश्चन से मतलब होता है, तो तुम्हारा 0 ही आना चाहिए, बात समझ में आई। और अगर वो मना करे तो फिर बताने का ऐसे, आप चुप नहीं बैठने का, ठीक है, जेन्युइन बात है, फिर जैसे को अभी मैंने जो क्वेश्चन मिस्टेक है, तो डेफिनेटली आई हैव टू एक्सेप्ट दैट मिस्टेक है उसमें, तो अगर मैं क्वेश्चन को सही मान रहा हूँ और एग्जाम में आपको क्वेश्चन से मतलब होता है, तो आंसर क्या आएगा 0, डन, क्लियर है, ठीक, दूसरा वर्ड बोल, वही सारे हो गए थे, सबके आंसर आ गए थे, तो बोल बेटा, सब आंसर आ गए थे, किए थे कि नहीं किए थे, तूने सॉल्व किए, क्यों नहीं किए तू,
बेटा फिर कैसे मालूम चलेगा बेटा अपने? बाकी तुम किए थे सोल्व, तो फिर क्या मतलब? कल सॉल्व किए चाहिए बेटा मुझे, बात समझ में आ गई? फिर आज का होमवर्क कब करोगे? और तू तो स्कूल भी नहीं गई थी ना, तो क्या प्रॉब्लम है फिर? थप्पड़ खा के उठेगी? मैं बेटा मुझे उठाना आता है। हाँ, कल अगर नहीं मिला बेटा तो दोनों मार खाओगे, ये बात क्लियर है? और होमवर्क है तो करना, एग्जाम का समय तो कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। चलो, तुम्हें क्या पूरा कोई डाउट तो नहीं है? डन। इसके अलावा कोई डाउट है मैं बोलो। सर ये जो क्वेश्चन 14 है ना 2.4 का करो 40 क्यूब कॉमन रीजन है तो क्यूब कॉमन देखो, अभी 3 लोगों का क्यूब का सम निकालना है, ठीक है? अब हमारे मन में क्या मैथड आता है कि तीनों का क्यूब निकालें? ऐसा नहीं करते हैं। तुम है ना फॉर्मूला नहीं पढ़ते। ऐसे कुछ मैंने तुमको 10 से 15 बार करवाए होंगे, होमवर्क में भी नहीं, 10 से 15 बार करवाए। क्या क्या बताया था मैंने? जब भी 3 लोगों के क्यूब का सम याद करो, जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो क्या बताया था? तो तुम्हारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि देखो ये क्या है, 3 लोगों के क्यूब का सम ही तो है। तो यहाँ भी वही करना है, 3 लोगों के क्यूब का सम। अब एग्जाम में देखो ऐसा, फिर यहाँ वैल्यू कुछ भी हो, तुमको उसकी जगह मैथड सेम रहेगा, तुम्हारे माइंड में ही पॉपअप कर जाना चाहिए कि 3 लोगों के क्यूब का सम करना है, राइट है? तो पर ये फॉर्मूला कब लगता है? जब ए बी और सी को ऐड करने पे आंसर कितना है? 0, तभी लगता है। समझ गए? तो चेक करो, तो यहाँ पर ए कौन बन जाएगा? 28 28। बी कौन बन जाएगा? -15। सी कौन बन जाएगा? -13। चेक करो, साइन सेम से ऐड हो जाएंगे। 28 बड़ा है तो माइनस, आ गया 0। तो अब बोलोगे कि नाउ a प्लस बी प्लस सी 0, देयरफॉर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल 3ab c। हो गया? अब वैल्यू पुट कर, a की जगह 28 प्लस बी की जगह, सी की जगह, a कितना है, 20 b कितना है और c कितना है? सॉल्व कर लोगे अब तो, मल्टीप्लाई करना है तो। डन। समझ गए? पहले दिखाने का ए बी सी, दूसरा बोल बेटा। सर ये 51 देखो इसमें भाई क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला है ना, तो क्या होता है लेंथ इनटू, बस तुमको जो भी तुमको ये दिया गया है, ठीक है, इसको कुछ ऐसा करो कि ये 2 लोगों का मल्टीप्लाई आ जाए। एक को बोलेंगे लेंथ, एक को बोलेंगे ब्रेथ, मतलब फैक्टराइज करना है। अरे हाँ क्या ना, समझेंगे समझे? और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए में, कैसे करते फैक्टराइज? फिटिंग में स्क्रीन में रिटर्न करते हैं। कितना है 25 और सी कितना है 12, 35 कितना हो जाएगा ये? 250 और 300, राइट? 300 आ जाएगा। अब 2 लोग सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो ये आए, और प्लस करने पे
ये है, किसे करेंगे? सोचो 300 आता है। कितना आएगा, नहीं समझ में आया ना तो ऐसे करने को, तो ढूंढ लो यहाँ पे ऐसे 2 1 जा 2 5 जा 0, सॉरी 2 में नहीं जाएगा, 3 में जाएगा, 3 2 जा 6 2 5 15 5 5, ठीक है। अब कुछ देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो 4 4 3 जा 12 और ये 5 25, क्या इनको ऐड करने पे 35 आ रहा है? नहीं, नहीं, तो फिर जोड़ी चेंज करो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट अस मेक इट 5 3 जा 15 2 2 जा 4 4 5 जा 20, हो गया 20 प्लस 15 35 आ गया। समझ, तो ऐसे तुमको जोड़ियां बनाना सीखनी पड़ी, समझ गए? अब वो तो ढूंढना पड़ेगा, प्रैक्टिस तुमको जड़ से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मुझे मिल गया 15 और 20। अच्छा, पर दोनों को लेना पड़ेगा माइनस में, साइन सेम से ऐड हो जाएंगे, 20 और 15 35, बड़ा है तो माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई करने पे 30, डन। तो अब क्या करोगे तुरंत, इसकी जगह लिखोगे -20a -15a, ये प्लस 12 कॉमन लेंगे बेटा, इसमें से 5 और a कॉमन लोगे, राइट। कितना बचेगा 5a, 5 4 जा तो 4, यहाँ से 3 5 जा 3 4 जा तो 3 कॉमन ले लेना। अच्छा, तो माइनस बचेगा, 3 5 जा 5 a, 3 गया 4 बचा। देखो अब यहाँ पे क्या मैच नहीं कर रहा है, साइन है ना, राइट है, साइन मैच नहीं कर रहा ना, 5 के आगे प्लस या माइनस, या 4 के आगे माइनस या 4 के आगे प्लस, तो क्या करने का अगले स्टेप में, जबरदस्ती माइनस लिखने का। अरे यहाँ के ना, यहाँ पे प्लस को कर देने का माइनस, और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, प्लस क्या बन जाएगा माइनस, मैच करके एल इंटू बी, हो गया। फैक्टराइज करना है बेसिकली, समझी? दूसरा बोल, सामर्थ्य बोल बेटा। क्वेश्चन 5 का सेकंड रूट वाला, ठीक है। देखो अब याद करो, मैंने क्या, देखो कौन सा लगे फॉर्मूला, याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट है, क्योंकि तीनों का स्क्वायर आ रहा है ना। अच्छा, और ये वाला मैच करेगा। पर बेटा देखो, अगर यहाँ पे होता 4 तो हम लिखते 2x का होल स्क्वायर, पर ये 2 है तो क्या लिखते हैं √2, सही है, कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, y का रूट चलेगा ना, व्हाट इज 8, 2√2, याद करो समझाया था मैंने, 2√2 का स्क्वायर क्या होता है 8, 2 का स्क्वायर 4, और रूट और इसको कट के 2 4 2 जा 8, है ना। तो 8 का जब भी करना हो तो 2√2 लेंगे, क्या लिखना 2√2, लिखना 2√2 और z होल स्क्वायर, बाकी सब कॉपी पेस्ट, डन। समझ गए? अब क्या करना है, ए बी सी निकालो, ए कौन होगा, सही है, बी कौन होगा बेटा वाई, और सी कौन होगा। अब लास्ट चीज, तो यहाँ माइनस भी आ रहे हैं ना, फॉर्मूले माइनस नहीं आते हैं, मतलब पक्का ए बी सी में से कोई माइनस है ना। तो को कैसे मालूम करते हैं, कौन बताएगा, कौन माइनस है ए बी सी में से,
क्यों भूल गए? यहाँ माइनस है, देखो दोनों जगह क्या है, y के x y या z, जहाँ पे माइनस है वहाँ दोनों जगह क्या है, x क्या दोनों जगह y है, दोनों जगह z नहीं है, x दोनों जगह है, मतलब x माइनस, ऐसे मालूम पड़े। ठीक है, अब हो गया खत्म। अब वैल्यू आ गई, मैं वैल्यू पुट कर दूँ, ये मैच कर रहा है वैल्यू इसमें, a कितना है, b कितना है y, और c कितना है। डन, ये इसका आंसर। क्लियर, दूसरा बोल बेटा। तो मुझे हाँ, इसमें क्यूबिक इक्वेशन, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन में सॉल्व नहीं होगा, कौन सी क्यूबिक इक्वेशन, मतलब पावर में क्यूब होता है वैसे, कौन सी, मुझे एग्जांपल बता स्पेसिफिक। ऐसे जो मतलब ना फैक्टराइज नहीं होता। सर क्यूबिक फैक्टराइज नहीं होती, एक बार वो देख लो बेटा, उसमें बेटा स्टेप बाय स्टेप ध्यान रख। यहाँ पर एक काम करना, अभी मैं तो ये तरीका बता रहा हूँ, आज जाके, तूने लेट ज्वाइन किया था ना, आज जाके तू वो लेक्चर देखना, चैप्टर 2 ओपन करना, ठीक है, उसमें क्यूबिक 2 पॉइंट मैंने लेक्चर 3 या 4 में होगा, उसमें एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, तो अगर 2.3 ऐसे ओपन करना, उसमें लास्ट में मैंने पूरा मेथड एक्सप्लेन किया, तो एक बार समझ के वापस से कर लेना उसको। तो अब वहाँ मैंने क्या बताया वो देखने के बाद, जैसे कि क्यूबिक इक्वेशन, फिर एक दो से मेरा हाथों प्रैक्टिस कर लेना वहाँ पे। देख स्टेप 1, उसमें करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, मन से 1 2 3 पुट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मकसद क्या होता है कि वैल्यू पुट करने पे आंसर 0 आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, अरे इसमें सारे प्लस है, तो वैल्यू प्लस पुट में मतलब ही नहीं है, 0 आने वाला नहीं है, तो अब किसमें पुट करनी चाहिए हमको, माइनस में। चालू करने का -1 से, x-1, इसको px बोल देंगे, पुट किया -1, -1 का क्यूब कितना होता है, -1 प्लस 13, -1 का स्क्वायर प्लस 1 32, और देख यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 32 इंटू -1, तो प्लस माइनस माइनस 32 राइट है, और ये प्लस 20, -1, 13 1 जा 13। अच्छा देख, अब देख बेटा इन्हों सॉल्व कर, उल्टे पुल्टे से माइनस होंगे, माइनस -12, इनका +12 आएगा 0, मतलब -1 पुट करने पे 0 आ गया। डन, तो अब इसको इधर लेके आने का, माइनस क्या बनेगा, डिफेक्टेड हो गया, बात समझ में आ गई। डन, अब स्टेप 2, इसमें क्या करने का, देखो दिखा रहा हूं। ये जो वैल्यू मिली -1, वो यहाँ लिखने की है। फिर यहाँ जो वैल्यू है क्यूबिक में, क्या है, एक्स क्यूब के आगे 1, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, और यहाँ क्या है 20, इसको लिखने का सिर्फ कोफिशिएंट, ठीक है। फिर इसको कॉपी पेस्ट करने का, ठीक है, 1, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, सॉल्व कर, प्लस 13 तो प्लस 12, अब इसको इससे माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 12 12, क्या बचेगा +20, फिर इसको इससे -20, तो हमको ये इसको बोलना ए, इसको बोलना बी, इसको बोलना सी, इससे हमको एक क्वाड्रेटिक मिलेगी। ए कितना आया 1, बी कितना आया, और सी कितना आया 20। अब थर्ड स्टेप में इसी को कर देना फैक्टराइज, क्या कर देने का, x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। कैसे फैक्टराइज, क्या आएगा, 4 5 जा 20, 2 10 जा 2 10 जा 2 और 10, 2x प्लस, सही है, 10 या 2 बचेगा, ठीक है ना, x प्लस 2 आ गया,
और x प्लस 10, दो तो यहाँ से मिल गए वेरिएबल, और एक क्या मिल गया, x प्लस 1। तो फाइनली तीनों को साथ में लिख देंगे, x प्लस 1 3 आ गया। डन हो गया। डॉट बोल तेरा बेटा। ये असाइनमेंट में 7 एक बार थोड़ा देखो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस एम, एक्स प्लस एन। मुझे क्या निकालना है बेटा, तो बोला कि m प्लस n निकालना। अब देखो, अब मेरी एक बात समझ आना है, देखो ये मत समझो कि यार हर वैरायटी अपन कभी कवर कर पाएंगे, कुछ ना कुछ वैरायटी छूट जाती है। तो थोड़ा सा ऐसे मैथ्स सोचना सीखो। तुम मुझे खुद बताओ, दो लोगों का मल्टीप्लाई तुम्हारे मन में ये नहीं है कि फैक्टराइज करना चाहिए? अरे आया कि नहीं, ऑटोमेटिक मन में आएगा, क्योंकि देखो जैसे ही ना ये क्यूबिक इक्वेशन भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, और ये ऐसे ही नहीं आ रहा है वो जो उसको अपन करते फैक्टराइज, ऐसे ही आता है ना, तो बस फैक्टराइज करो इसको। तो क्या आएगा, सोचो, ए 7 3 जा -7 -3 आएगा। और अपने इसको कुछ नहीं करने का, ये x और ये n, x कॉमन ले लो बेटा, x -7, यहाँ जाएगा 3 7 जाए ना, -x 3 7 जाए। अब साइन मैच नहीं करे ना यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जबरदस्ती, माइनस राइट। सही है, आ गया। अब कंपेयर, ये पहला x को छोड़ के m, सही है, तो x -7 साइन मैच नहीं कर रहे ना, अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे, साइन मैच कर रहे हैं क्या, नहीं, जब साइन नहीं करता क्या लेते, माइनस लेते ना, बताया हुआ है, हाँ के ना। अब सेकंड और ये सेकंड, राइट, तो बताओ क्या आएगा, n, माइनस x को छोड़ के n, x को छोड़ के n को ना -3, साइन मैच नहीं करे, अगर साइन मैच करते तो n क्या लेते, +3, समझे, तो -3। अब क्या निकालना है, m प्लस n कितना है, -7, n कितना है, -3, कितना आया, -10। हो गया, समझी, दूसरा बोल बेटा, हो गया, नोट बोल। इसमें 4 फोर्थ, अरे भाई तो बाय फॉर्म निकालना है, क्या कर रही है, बाय बाय तो बात तो वही हुई ना बेटा, वाई फॉर्म का मतलब क्या होता है, वाई क्या है, मतलब वाई क्या था, उधर भेजो, ये तो मतलब हुआ ना इसका। यहाँ तो वो बोलेंगे, तो अब देख मैं ये बोल रहा हूँ, इसको लगाना सीखो ना यार, बोलो हर बार तुमको लड्डू देगा मुंह में। वाई फॉर्म में ये होता है ना कि अपन वाई के अलावा सब उधर भेज देते हैं, फिर इधर क्या बचता है, वाई इक्वल टू, अरे ये सॉल्व नो, ये वाई फॉर्म में पूछा है, हर बार वो बोलेगा वाई फॉर्म, क्योंकि वो ऐसे लिख के छोड़ देगा। जैसे यहाँ उसने नहीं बोला फैक्टराइज करो, वो तुमको बुद्धि लगानी है कि भैया कुछ ऐसा ही लिख रहा है, समझे, वाई फॉर्म निकालना, कुछ नहीं करना, अपने क्या करने का, वाई के अलावा देख, वाई कैसे उधर भेज, तो कौन है वाई के अलावा, ये प्लस क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई क्या बनेगा, पर नीचे माइनस होता नहीं है, पूरा लोग साइन चेंज, माइनस बनेगा और +12 बनेगा, और नीचे 2 आ गया आंसर, डन। दूसरा बोल, सारा हो गया, तेरा बोल, ऑनलाइन पे आया देख, कोई नहीं आया, तेरा डाउट है कोई अभी तक, सारा सॉल्व तेरा, डन अभी तक का, डन। अब मैं क्वेश्चन दो प्रैक्टिस पे फटाफट, वो वो रिकॉर्डिंग हुआ है ना,
व्हाट इज द इमेज ऑफ पी विथ WRT, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसका आंसर झटके मारना, सॉल्व नहीं करना होता है। जिसने चैप्टर 3 के शॉर्ट नोट पढ़े वो आंसर तुरंत बोल देगा। खोल के देखे थे, खोल के देखे शॉर्ट नोट देखे खोल के कभी? कब देखे थे? कितनी सदियां हो गई। और ये मैं आज चौथी बार बोल रहा हूँ देखने को शॉर्ट नोट। कुछ बनाना नहीं पड़ता है, मैंने सीधा ट्रिक लिखाया हुआ है। ये देखो, अब समझे तुम यार। देखो सजेशन तुम सुनते नहीं। वो अभी वाला क्वेश्चन था ना, वो सेम कंडीशन है। चैप्टर 4 चैप्टर 3 इनके शॉर्ट नोट देख लेना, वरना सेक्शन के क्वेश्चन तुमसे होंगे ही नहीं। फिर याद करो मैंने क्या लिखवाया था, कभी देखना। अगर कोई भी पॉइंट है एक्स वाई, देखना, अगर उसकी इमेज पूछे, क्या पूछे? इमेज, और बोले कि एक्स एक्सिस, तो मैंने क्या बताया था, जब भी एक्स एक्सिस में इमेज पूछे, एक्स को सेम, वाई का साइन चेंज। तो अब देखो क्या पूछा है, एक्स एक्सिस इमेज, एक्स को सेम, वाई का साइन चेंज, प्लस बनेगा सीधा आंसर। और जब पूछता है वाई एक्सिस, आज ये शॉर्ट नोट देख लेना सारे। वाई वाई में पूछे तो एक्स का साइन चेंज, वाई ऐसे का ऐसे। अरे बेटा ये क्वेश्चन थोड़ी हार्ड थोड़ी है, और तुमको लगे ये हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है। ये इधर देखो, ये तुमको दिखा रहा है कि तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं है। और तुम्हारी तैयारी कैसे पूरी है बताओ? हाँ, और तुम लेके बैठे हो किताब। सर किताब में से बहुत रेयरली पूछते हैं। तो तुमने असाइनमेंट ओपन किया सर का, तो सर ने PT1 में भेजा था, मतलब स्टार्टिंग में राउंड में भेजा था, क्या उसको देखा? तो फिर दुश्मन यार, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो कि भाई हम खेलें टेनिस बॉल से और मैच होने वाला लेदर बॉल से। ठीक है, जब कुछ भी बोलो तो सुना करो बेटा। तो बोलते सुबह उठा जाता नहीं है, क्यों उठा जाता नहीं है? क्योंकि थप्पड़ खाएगी। अगली बार से टेढ़ा जवाब दिया ना, तो थप्पड़ खाएगी, लिटरली थप्पड़ खाएगी मेरे हाथ से। अगली बार ये टेढ़ी जबान बोलना छोड़ दे। गेट द स्ट्रेट इन योर हेड। क्या ये जवाब क्या होता है? किसने सिखाया बेटा से बोलना? आप पूछ के बेटा, मम्मी को पूछ के आऊं मैं कि ऐसा किसने सिखाया शौर्या को? हाँ, अच्छे परिवार से हो तुम, ओए, यू आर फ्रॉम गुड फैमिली, सो बिहेव लाइक वन। कहीं भी जाते हैं ना, तो ये शो करते हैं कि हम एक अच्छे परिवार से आए, और वो शो करते हैं अपने बिहेवियर से। जस्ट इमेजिन कर, कोई तेरे सामने से बिहेवियर, तेरे माइंड में उसकी क्या इंप्रेशन बनेगी? राइट और रॉन्ग? चलो अब ये करो। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस माइनस, सॉल्व नहीं करते हैं इसको, भाई लिखने नहीं है,
सिर्फ सीधा आंसर दो, तो भी तो क्या लिखो, क्यों लिख रहे हो? क्वेश्चन मत लिखो, सीधा आंसर दो। ये रटी भी रटोगे क्या? 3 टू या माइनस टू था बताओ, पहले कंफर्म करो। जब भी वर्ड डिस्टेंस आए और वाई एक्सिस है तो शॉर्ट नोट देखना। मैंने तो डिस्टेंस वर्ड आ जाए और वाई एक्सिस आ जाए तो हमेशा क्या बोलोगे? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। वाई से पूछा है डिस्टेंस तो एक्स आंसर होगी इसका पॉजिटिव वैल्यू प्लस टू, सीधा लिखा पर प्लस टू यूनिट। बात समझ में आई? राइट और रॉन्ग? और अगर डिस्टेंस इसका एक्स से पूछते तो पॉजिटिव 3 पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई। डिस्टेंस वाई से पूछा है तो एक्स वाला आंसर है, डिस्टेंस एक्स से पूछा है तो वाई वाला आंसर। ये सब शॉर्ट नोट में लिखा होगा। चैप्टर 3 में मैंने शॉर्ट नोट में पूरा डेट लिख के निकाला था, याद करो। जबकि ये चैप्टर एक सेकंड में खत्म हो सकता है, तुम देखा था। वो क्यों निकाला था? कि फिर ऐसे क्वेश्चन तुमसे नहीं होंगे। शॉर्ट नोट में जितने भी चैप्टर है सबके शॉर्ट नोट होंगे, देख लेना बेटा, वरना भी तुम गलतियां करके आओगे। और सेक्शन ए में बेटा 5 क्वेश्चन गलती है, तो मामला ही खत्म हो गया। फिर तुम दिमाग कैसे आएंगे? 80 41 41 50 आएंगे कैसे? और डिस्टेंस बेटा अगर एक्स एक्सिस से पूछे तो क्या आंसर है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई मतलब प्लस 3। अच्छा अगर ऑलरेडी ऐसा प्लस में लिखा तो वही आंसर, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है बस हमें। प्लस में प्लस में लिखो, माइनस में साइन चेंज कर देना, ठीक है। एक याद करो मैंने क्या लिखा है शॉर्ट नोट में? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, याद है कुछ किसी को? ऑपोजिट वैल्यू 0 रुको 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 रुको, रुको। देखो अगर तुमको कोई बोले व्हाट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या बोलेगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। बोलो। -2 0 नहीं, अब शॉर्ट नोट लिखोगे जब मैं लिखवाए थे उसमें मैं बताया फुट, जब भी फुट वर्ड आए ओके और एक्स एक्सिस आए तो वाई जीरो लिख देना, एक्स सेम टू सेम। और जब वाई एक्सिस से पूछे फुट और वाई एक्सिस बोले तो एक्स जीरो कर देना, वाई वैसे करने से। तो अभी बोला है इसका फुट और एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस से बोले तो एक्स सेम टू सेम रखो और वाई को लिख दो जीरो, ये आंसर। और मैं समझा भी था क्यों होता है, पर तुमको ध्यान रखना, एग्जाम बार बार बनाने जाओगे तो टाइम वेस्ट होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसलिए शॉर्ट नोट देखना बेटा। ये ठीक है, ये चीजें तो बोलती तुमको याद रखनी चाहिए शॉर्ट नोट पढ़ के। और अब वो चीजें बता रहा हूँ जो तुमको थोड़ा दिमाग लगे बतानी है।
ओके, मुझे बात बताओ, अगर आपको एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है, सेकंड क्वेश्चन है वाई एक्सिस की इक्वेशन, ये आप लिख सकते हो नोटबुक में। क्या है एक्स एक्सिस की इक्वेशन? एक्स एक्सिस किसे बोलते हो? सोचो, इक्वेशन लिखनी है, मतलब हाँ ठीक है, हॉरिजॉन्टल वो सब मालूम है, थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ चीजों दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब एक ऐसी, मतलब इक्वेशन, मतलब ऐसे मैं बोलता हूँ वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 7, ऐसे इसको बोलते हैं इक्वेशन, एक्स इक्वल टू 4, ऐसे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखना चाहिए? x is equal to y से एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स भी 0 वाई भी 0, नहीं तो ऑरिजिन हो गया x is equal to y एक्स और into वाई 0 इंटू 0। हाँ अच्छा, फिर आगे सही है, लिख काइंड ऑफ लिख सकते हैं, पर तो इक्वल टू में क्या आएगा? तो फिर ऐसी कुछ बनेगी। अच्छा बताओ, वाई एक्स एक्सिस पे वाई कितना होता है? बस तो खत्म हो गया ना इक्वेशन। एक ऐसी जगह जहाँ पे वाई 0 हो, वो ऐसी तो होगा ना? अरे हाँ के ना, होगा कि नहीं होगा? तो मैं बोलूं कि एक ऐसी लाइन है जिसपे वाई 0 है, तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? एक्स एक्सिस ही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? समझे? और मैं बोलूं बताओ वाई एक्सिस बताओ, तो क्या लिखोगे? एक्स इक्वल टू 0, किस वाई 0 होता है। जी समझे? समझे समझे ना? अब ये लॉजिक है, समझे? अच्छा मुझे अब यहाँ थोड़ा बड़ा बोर्ड पे देखना, कुछ छोटी मोटी चीजें। लुक एट दिस लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सही है? मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, मतलब एक ऐसा ही कुछ बताओ जिससे सीधा माइंड, जैसे मैं ये बोलता हूँ तो एक्स माइंड में आएगा, मैं एक्स 0 बोलता हूँ तो वाई एक्स माइंड में आएगा। ऐसा मैं क्या लिखूं इसके लिए सीधे यही माइंड में आया हमें। देखो जैसे कि जैसे कि एक्स पे वाई 0 हमेशा होता है, जैसे कि वाई पे हमेशा एक्स 0 होता है, ऐसा कौन है इस पे जो हमेशा सेम है? जैसे एक्स पे हमेशा वाई सेम है, 0, ऑलवेज सेम, राइट है? इस पे कौन है जो हमेशा सेम है, जिसकी वैल्यू सेम है एक्स और वाई में से? 1 अरे एक्स और वाई में से बताओ। x और y अभी तो इसमें ओरिजिन आ ही नहीं रहा, ओरिजिन तो ये रहा। इसके ऊपर ऐसा कौन है एक्स और वाई में से जो हमेशा उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली? अब देखो, अब इसको बोलते हैं माइंड लगाना, ये पॉइंट है इसको। अच्छा मुझे इसका एक्स निकालना है, किस कैसे निकालोगे? कितना आएगा? 1 अच्छा, इसका मुझे एक्स निकालना है, कैसे कितना आएगा? 1 1। इसका मुझे एक्स निकालना है, कितना आएगा? 1 इसका मुझे निकालना है, कितना आएगा? 1 अच्छा, इसका मुझे वाई निकालना है, अलग वैल्यू आएगी, वाई की अलग आएगी। देखो वाई वाई चेंज हो रहा है, पर एक्स हमेशा कितना आएगा? सेम ना, इसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1, 1 नहीं, 1 थोड़ी है इसकी इक्वेशन। आप समझे? ये मैंने एक एग्जांपल दिया, अरे भाई हाँ के ना, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, अब इसको अपन जनरलाइज समझते हैं। देखो इधर देखो, जब कोई आपको ऐसा बोले, मान लो कि आपको वाई दे दिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ना मुझे बताओ ना, देखो एग्जाम में कुछ कैसा आता है, ये लाइन एक्स इक्वल टू 1 बोल देंगे, ठीक है? ये किसके पैरेलल है? ये एक्स इक्वल टू 1 किसके पैरेलल है? तो अब आप तो, y तो आप खुद, आपको मालूम है कि व्हाट इज एक्स इक्वल टू 1? ये लाइन आपने रफ में ड्रॉ कर ली, किसके पैरेलल आ रहा है? वाई के, खत्म, लिख दिया वाई एक्सिस। अच्छा अब मैं वैसे बोलूं,
y इक्वल टू -3, ऐसी कौन सी लाइन होगी? मतलब ये ऐसी लाइन है जो हम कहां से पास हो रही है, y इक्वल टू -3। अरे हाँ के ना, ये -3 आ गया, और मैं कैसे बनाऊंगा उसको? मतलब कैसे बनाना चाहिए मुझे उसको? ऐसे टेढ़ा बनाना चाहिए या सीधा बनाना चाहिए? सीधा। क्यों सीधा? देखो, अगर टेढ़ा बनाओगे तो y बार बार चेंज होगा, दिख रहा है? हाँ के ना? तो इसने क्या बोला है, y हमेशा कितना है, -3। तो सीधा बनाओगे, क्यों? जब सीधा बनाओगे तो कोई भी पॉइंट ले लो, उसका y कितना होगा, -3। y कितना होगा इसका, -3। यहाँ खड़े हो जाओ, y कितना होगा इसका, -3। हाँ के ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? खुद को दिखाई नहीं दिखा, बताओ मुझे। अरे हाँ के ना? तो क्या बोलोगे, y-3 लाइन है जो किसके पैरेलल है, x एक्सिस। बात समझ में आ गई? ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? कैसे पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे, y इक्वल टू -3 इज पैरेलल टू विच डैश। क्या लिखोगे, x एक्सिस। तो आप माइनस बिठा लो। अगर ऐसा पूछे कि x इक्वल टू 2 3 बोले तो y के पैरेलल, और y लेके पूछे तो x के पैरेलल। ऐसा क्यों होता है, तू समझ गया ना? अरे हाँ के ना? समझ गए? तो अब इसका एक जनरलाइज स्टेटमेंट लिख दो। x इक्वल टू a इज, a मतलब कोई भी नंबर, ठीक है ना? ओए, a मतलब कोई भी नंबर, 3 4 -3। अगर x इक्वल टू कोई भी नंबर लिखा है तो इट इज अ लाइन, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। समझ गए? एंड y इक्वल टू अगर आ जाए तो पैरेलल टू एक्स। पैरेलल टू एक्सिस। कोई तकलीफ? अच्छा देखो, अब एक जनरलाइज स्टेटमेंट देखो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, देखो। A line passing through -3, -5 and parallel to y axis। अच्छा, अरे एक बार दिखाना बेटा, मैं बिठाऊंगा नहीं, एक मिनट बताओ। देखो, माइनस। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर कोई लाइन पास हो इससे
और वो पैरेलल किसके होने चाहिए, y के, तो y के लिए पैरेलल क्या लिखोगे, y x इक्वल टू a, तो लिखो x इक्वल टू a कौन होगा, पहला वाला, b कौन दूसरा वाला, तो a कौन है, -3, x इक्वल -3, समझ गए। और सिमिलरली पूछे पैरेलल टू x एक्सिस, तो -5 तो x से पूछे तो क्या लिखना है, y इक्वल टू b मतलब दूसरा वाला कौन है, -5। अब भले यहाँ कोई भी है वैल्यू 0 3 कुछ भी है, बस a और b, और ये रटना नहीं है, ऐसा क्यों होता है समझ में आया, समझाया था मैंने क्यों क्यों होता है ऐसा। बस अब इसको अपन ने एक जनरलाइज वे में लिख दिया, अब इसको याद रखना, ठीक है। सर एक मिनट। अच्छा सुनो, अभी एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ये हो गया, अरे ये हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर और कल बेटा अपने दोस्तों को बोलना कि मैं लेक्चर ये अपलोड करने वाला हूँ, तो लेक्चर देखे, उसी तरह उनसे डाउट नहीं, हम फ्यूचर लेक्चर में, बेवकूफ है सब, वो समझते हैं कि उन्होंने पढ़ा बस वही सब ब्रह्म ज्ञान है। ये छोटी मोटी चीजें जो तुमको सेक्शन ए में हेल्प करेगी, बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो 50 में से 50 का रास्ता सेक्शन ए से जाता है, ध्यान रखना हमेशा। सेक्शन क्यों, क्योंकि सेक्शन बी सी डी में तुमको मेथड के मार्क्स मिल जाते हैं, सेक्शन ए में तुमको कौन देगा मेथड के मार्क्स, या तो रॉन्ग या सही। अब सोचो सेक्शन ए में तुम्हारे 10 में से अगर 5 क्वेश्चन गलत, तो लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हो, 45 के लिए। उसमें से बीसीडी में कोई गलती तो होगी होगी, तो गए 40 से नीचे, खत्म। समझे कि नहीं समझे। डिस्टेंस बिटवीन x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 2 इज डैश, बताओ। और ये सेम क्वेश्चन आ सकता है ऐसा भी, बताओ। सर फर्स्ट का 4 एक बार फर्स्ट और 42 तो
देखो कैसे करते हैं। यहाँ देखो, एक्स में क्या बोला है, -3 और 2। कैसे बना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब वो लिखने का 1 2 3 4 रफ में करने का, ठीक, -1 जाना -3 तक, -2 -3, ठीक है। अब x -3 ये ना, यहाँ देख लो एक बार, बाद में लिखना है। और ऐसे समझ लो, तुमको ये स्पेसिफिक एग्जाम में यही नहीं आएगा। वैल्यू पहले प्रोसेस समझ लो, ये और x2 डन। इनके बीच का गैप पूछे ना, क्या गैप होगा, ये डब्बे गिनने के, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट, समझे। अच्छा, और दूसरा y = 3 और 7, तो y 1 2 3 4 5 6 7। अब y क्या बोला है, 3, यहां से स्टार्ट करना, और 7 ये रहा। इक्कीस कितने डब्बे हैं, ये 1 2 3 4, 4 यूनिट। ये जनरली ऐसे आप साइड में रफ में भी कर सकते हैं। डन। ये लिख दिया। अब देखो बेटा, एक वैरायटी ये, दिस दिस इक्वेशन जो भी है, फोर प्लस वाई बाई एक्स। सही आंसर है। हाँ, 4 + 11। देखते हैं।
कुछ नहीं बनाना इसमें। देखो यहाँ बोला है ये इक्वेशन इंटरसेक्ट मतलब टच कर रहा है इसको, एक्स एक्सिस को कोई टच करेगा तो वो पॉइंट क्या होता है, जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक्स कॉमा जीरो। इंटरसेक्ट एक्स मतलब एक्स को टच करना, एक्स को टच करना पॉइंट क्या होता है, एक्स पे एक्स कॉमा जीरो, वाई जीरो होता है। बस वाई जीरो पुट करो, एक्स निकालो। पुट वहां से हिंट मिली तुमको, 2x माइनस वाई कितना है, जीरो इक्वल टू 4। जीरो गिनेंगे नहीं, 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, कितना आंसर आया 2। एक्स कितना आया 2, वाई कितना होगा तो जीरो ही होता है आंसर 2 कॉमा जीरो। मैंने एक्स फॉर्म निकाला। एक्स फॉर्म निकाला, ये कब कहाँ टच करेगा एक्स को। अब अगर ये पूछता कहाँ टच करेगा वाई को तो क्या करते, जीरो कॉमा वाई, तो एक्स को जीरो पुट वाई निकालते फिर। अब ये अगर ऐसा आ जाता कि इट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट डैश, तो वाई एक्सिस मतलब क्या होता है, तो एक्स को पुट करो जीरो, 2 इंटू जीरो माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 2 जीरो जा जीरो माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जीरो तो गिनेंगे नहीं, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ का साइन चेंज, प्लस प्लस 4 बनेगा, वाई कितना है -4, तो लिखो 0 कॉमा -4, ऐसा लिखोगे। डन। कितनी लाइन इससे पास होती है, एक पॉइंट है x2 y -3, उससे कितनी लाइन पास होती है, सोच भी क्या रहे हो, इनफाइनाइट। ग्राफ बनाएंगे। x2 और y -3 इज अ पॉइंट, एक पॉइंट कितनी लाइन पास होती है, बहुत सारी, मतलब कितनी, इनफाइनाइट, अनंत। अरे आके ना सोचना नहीं है, ठीक है, कोई डाउट है। देखो अब ये जितनी मैक्सिमम पॉसिबल वैरायटी है अपनी सारी कवर हो गई, और भी नई वैरायटी बने तो फिर बुद्धि लगानी, वैसे बन सकती है, ठीक है ना। तो देखो अब आप मैथ्स को रट ही सकते हैं ना, जहां जहां पॉसिबल वैरायटी बनती है वो देख ली, एग्जाम में आप ध्यान रखना कुछ भी नया चीज आएगा, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अब भी कोई हेड आउट तो बोलो। हाँ डाउट सर, मैथ्स की प्रैक्टिस एनसीईआरटी में से ऊपर होगी, अब क्या अब सर का असाइनमेंट उठा लो, ठीक है। अभी आरएस समझ जाओ, तुम्हारा सर का लेवल आरएस का नहीं है, तुम आरएस एग्जाम के लिए मत जाओ, प्रैक्टिस के लिए जाओ बोली आप, इन बिटवीन द एग्जाम, एग्जाम के लिए सर का जो तुम्हारा असाइनमेंट है वो उठाओ। कौन सा वाला था पढ़ो, राउंड 1 वाला, वहां से हो जाएगी प्रैक्टिस। और बाकी देखो मोस्टली मैं तुम्हें सारी आप ऑलरेडी करवाई दी है, सर भी भेज मैं तुम्हें सारी करवाती हूँ, बस वो सर वाला जो है मैंने वो भी तुमको होमवर्क से बाबा करवाई दी है, तो एक बार देख लेना उसमें से, ठीक है, तो तुम्हारा तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक। आरएस कब करने की, जब अपन नॉर्मल दिनों में होते हैं, जब एग्जाम नहीं होते ना, जब अपन कुछ चैप्टर समझ रहे होते हैं, तब आरएस करनी है। एग्जाम का समय सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ने का, एग्जाम की डिमांड के हिसाब से। फर्स्ट वाला में इसका आंसर नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है? देखो चैप्टर 3 ओपन करना, उसमें देखा मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवाए थे, जब भी ऐसा बोले कि इफ दिस एंड दिस आर इक्वल और आर द सेम पॉइंट, क्या हो बेटा, Size of the recorded video is now 5G. चलेगा। अब देखो, अब ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों पॉइंट है, राइट, ये दोनों पॉइंट सेम है या इक्वल है, सेम मतलब इक्वल ही होता है, तो बेटा ये पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई, पहला वाला एक्स दूसरा वाला
वाई, तो कंपेयर करो एक्स क्या आएगा, एक्स के इक्वल। सही है, सॉल्व करो कैसे सॉल्व, एक्स को एक तरफ नंबर को एक तरफ, माइनस बनेगा प्लस, प्लस बनेगा माइनस, 2x माइनस एक्स, एक्स आगे। तो ये भले ही वाई में है तो वाई में कर लेना उसे, डन। ऐसा मैंने तो करवाया था, हम देखो कभी तुम नोट्स खोलते नहीं हो, शॉर्ट नोट्स, तो मालूम पड़े तुमको, सब इससे भी हार्ड हार्ड सम कराया तुमको मैंने। डन। बाकी तैयारी कैसी है, साइंस में हो गई, साइंस हो गई। हो गया, मैथ भी हो गया, अपने वो सब किया हुआ ही है। अब ऐसा है कि जितना मैं बोलूँ उतना कर लेना, अब वो होमवर्क भेजा था वो करना है कल दोनों को, तो वो जितना बोलता करते जाओ, तुम्हारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुमको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एग्जाम में काम ही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो, और नहीं से चलने दो। ये ट्राई करो एक बार, ये कल होमवर्क में था क्या, कल होमवर्क में था, नहीं था, शायद तुमने किया था होमवर्क, किया था शायद, याद नहीं। तो करो करो, निकालो। शायद हाँ, पहला क्वेश्चन, था वो -7। हाँ ये -7 है, ये सी है।
देखो ऐसे ही कर रहे हो तुम, जो मैं कर रहा हूँ, कोई लगाने नहीं की जरूरत भी नहीं है। देखो हर बार ऐसे नहीं होता है, हर लॉजिक लगाओ। कंपेयर, सबसे पहले सॉल्व कर लो। देखो एक्स और ब्रैकेट, तो ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा एक्स। देखो एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर, तो ए तो वैसा का वैसा, 2 और 1 3। फिर एक्स इससे करोगे तो बी, 1 और 1 x की पावर 2, एक्स इंटू सी सी एक्स। फिर 1 की बारी, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 को कुछ मल्टीप्लाई करो, आंसर वो का वो। सही है। अब देखो ये तो कॉपी पेस्ट होगा। देखो एक्स स्क्वायर दोनों है, तो दोनों में से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, बी और ए, हाँ क्या ना। फिर ये एक्स और एक्स, दोनों में से एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, सी और बी। और ये सी कैसे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला राइट वाला लेफ्ट वाला और ये वाला राइट वाला सॉल्व हो गया, सही बात है। कंपेयर करो, एक्स क्यूब के जो आगे आया वो ए, कौन है एक्स क्यूब के आगे, कोई नंबर नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर के जो आगे आया वो बी प्लस ए। यहाँ कौन है एक्स स्क्वायर के आगे, -3। फिर एक्स के जो आगे आया वो सी प्लस बी, यहाँ कौन है एक्स के आगे, 3, तो 3 होगा वो। और बिना एक्स वाला कौन है, -7, यहाँ कौन है सी, तो सी कितना, -7। अब मुझे निकालना ए प्लस बी प्लस सी, तो मुझे ए की वैल्यू चाहिए, बी की चाहिए, ए की तो मालूम पड़ गई, सी की मालूम पड़ गई, बी की निकालनी है तो निकाल देना। यहाँ ए मालूम है, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोल दो, ये 3 कोई जरूरत नहीं है। पुट 1 इंटू ए की जगह 1 पुट कर दो। देखो बी प्लस ए की जगह 1 इक्वल टू -3, प्लस क्या बनेगा, -3 माइनस माइनस 4 आ गया, बी आ गया। ए मालूम, बी मालूम, सी मालूम है। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी कितना है -4, सी कितना है -7, -3 और ये -7 -7। ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बात समझ में आएगी नहीं, ये लॉजिकल क्वेश्चन है सिर्फ। ठीक है। हाँ, जिसका भी आया ध्यान ध्यान रखना इसमें, लॉजिकल चीज ध्यान रखने की। देखो इसमें कोई हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया गया नहीं, सिंपली काम वही किया है। ये सबको आता ही है पहले से कि भाई कौन कंपेयर कैसे करते हैं। तो सोचने का, ऐसे कोई नया क्वेश्चन है ना एग्जाम में सोचने का। मैं तुमको सिर्फ यही दिखा रहा हूँ कि तुम दुनिया में 10 किताब सॉल्व कर लो, मैं 11 क्वेश्चन ऐसा लेके आ जाऊंगा तुमको नहीं आता, तुमको कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझे ना, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट में अटेंड करने का। कब अटेंड करने का, लास्ट में, वहां पे बीच में टाइम खपाने का नहीं उस पर। तो पहले जो आता है वो कर लिया, तो आराम से सोचने का, तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिक आइडिया क्लिक करेगा ऐसा। और अच्छा मान लो कि कुछ आया भी नहीं तो भी उसके आजू बाजू कुछ लिख के आने का, ताकि हाफ मार्क्स मिले एग्जाम में। ठीक है। अब ये ट्राई करो।
देखो अब हमको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब उसका फॉर्मूला मालूम है तुमको कि वो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हाँ क्या ना, फॉर्मूला सीधा सीधा। अच्छा, अब क्या यहाँ से हम, तो अगर तुम अब अगर तुमको फॉर्मूला माइंड में है, तुमको यहाँ तुरंत दिख जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, इसको इससे इसको इससे इसको इससे, हाँ क्या ना, तो ए बी डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई 1 इंटू ए बी प्लस क्या बनेगा माइनस, राइट है। इधर कुछ नहीं बचा मतलब जीरो। इन शॉर्ट ये कितना आया जीरो। ये रहा फॉर्मूला, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ये, और इसकी वैल्यू कितनी आई यहाँ से जीरो। वैल्यू पुट करो जीरो, समथिंग इंटू जीरो इज जीरो, ए प्लस बी क्यूब जीरो होता है। अरे हाँ क्या ना, ये कोई टफ सम नहीं है। अगेन बस समझ में आई, ये सिर्फ ऑब्जर्व करने वाली बात है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं कि फॉर्मूला लगा के उसमें ए और बी की जगह डायरेक्ट पुट करके सॉल्व पर ए और बी की वैल्यू पुट पुट कैसे करेगी, बता क्या वैल्यू है बता ए और बी की। हाँ तो ऐसा सोच, नया मेथड हो सकती है, कोई मना नहीं तुझे, ठीक है। अगर आपको नया मेथड ढूंढना है आप ढूंढ सकते हो, कोई इशू नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मेथड। नाउ डू दिस वन। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। दोनों ऐसा कुछ ट्राई कर। डायरेक्ट आंसर लगा दिया ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे जो। टाइम तुम अपना करो, मैं अपना करता हूँ। मेरा आंसर आ गया। देखो अभी यहाँ से, यहाँ देखो, अगेन तुमने क्या यूज नहीं किया अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल। ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जस्ट लिखा था। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। तो क्या इसको, और ये फॉर्मूला ही तो है, मैंने इन दोनों की जगह क्या लिख दिया ए क्यूब बी क्यूब, राइट और रॉन्ग फॉर्मूला ही होता है। ए माइनस बी, और ये फॉर्मूला किसका होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। और यहाँ के ना, अब कितनी दो मिल गए, अब देखो ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दो और बी भी दोनों से ना, ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 3, पावर ऐड हो जाएगी पावर 6, फिर ए की पावर 3 प्लस माइनस माइनस ए की पावर 3 डी की पावर 3, तो वो तो वैसे के वैसे आएंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो बी को, प्लस 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 ए की पावर 3 डी की पावर 3, सेम टू सेम आएगा। फिर प्लस माइनस माइनस बी की पावर 3 डी की पावर ऐड हो जाएगी, लाइक टर्म्स है, मतलब वो सेम है, बी की पावर 6। अब देखो ये माइनस ये प्लस कट जाएंगे ना, सेम है, तो क्या बचा ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। यस और नो, अगेन ऑब्जर्वेशन। तो कुछ भी किसी क्वेश्चन आया ध्यान रखना बेटा एग्जाम में।
ढूंढो। नहीं नहीं, मैं तो निकल गया हूँ। उसका अभी टेस्ट दिख रही होगी, आज उनके एग्जाम था। 3 घंटे मैं वापस कॉल करता हूँ, 2 मिनट रुको। है ना? ठीक। ये वो थोड़ी देर वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। सेव कर ले इसको बेटा।